हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको नहीं मिले, देखिए जिन बच्चों के पास प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, आपको सैंपल प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। हर एक एक्सरसाइज से पहले सैंपल प्रॉब्लम दिया रहता है, उसको जरूर करिएगा। वो कहाँ मिलेगा? आप यूट्यूब पे सर्च करो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन बाय एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें हमने सैंपल प्रॉब्लम भी कराई हुई है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक्सरसाइज 8.2 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई भी करना है आंसर को। ओके, तो जस्टिफाई करने का मतलब है अगर कोई रीजनिंग करनी हो, कोई रीजन देना हो तो दे सकते हो, सॉल्यूशन करके दिखाना हो तो दिखा सकते हो। ठीक, ये चीज होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हमसे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है कि tan 47 डिग्री बाय cot 43 डिग्री क्या ये 1 के इक्वल होगा? आइए चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड कितना है इसका? tan 47 डिग्री बाय cot 43 डिग्री है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, tan, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 47 डिग्री को आप क्या लिखोगे? 47 को लिखने का क्या तरीका है? 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। ऑब्वियसली चेक कर लीजिए, 90 माइनस 43 कितना होता है? 47 होता है। ठीक है ना, सो 90 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर? 43 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए आप चेक कर लो, 90 माइनस 43 कितना होता है? 47 होता है ना, डिवाइडेड बाय नीचे cot 43 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा, सबको पता है। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। अब थीटा की जगह कुछ भी हो, जैसे कि tan 90 माइनस थीटा की जगह अगर 43 है तो आंसर कितना आ जाएगा? cot 43 डिग्री। cot 43 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 माइनस 43 कितना है? cot 43। तो tan 90 माइनस 43 कितना हो जाएगा? cot 43। तो यहाँ से हो गया cot 43 डिग्री बाय नीचे कितना है? cot 43 डिग्री। अब देखो cot 43 cot 43 जो भी होता है होगा तो इक्वल बाई 5/5 1, 6/6 1, 7/7 कितना होता है? 1। तो cot 43 बाय cot 43 कितना हो जाएगा? 1। ये कट जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना है? 1 है और 1 इन्होंने दिया विच इज इक्वल्स टू RHS। सो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है और ये रहा इसका रीजन, इसका सॉल्यूशन ही क्या है? इसका रीजन है। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर 23 माइनस sin स्क्वायर 67 इज पॉजिटिव। ये ट्रू है या फॉल्स है हमको बताना है। अब देखते हैं, इन्होंने हमको क्या दिया है, cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 67 डिग्री। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि cos 23 को आप क्या लिख सकते हो, तो जवाब है इसको हम लिख सकते हैं 23 की जगह आपने क्या लिखना है? 23 की जगह आप लिख सकते हो 90 माइनस 67। यस और नो? ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक, तो यही काम हमने किया यहाँ पर। cos स्क्वायर 23 की जगह हमने क्या लिखा? 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ओके, अब ये वाला माइनस एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 67 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, हम लोग को पता है कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। यस सर, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और अगर यहाँ स्क्वायर लगाओ तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। और इसी तरीके से cos स्क्वायर 90 माइनस अगर थीटा की जगह हम कितना ले लें? 67। ठीक, तो cos स्क्वायर 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 67 हो जाएगा। ठीक, तो यही काम हमने यहाँ पर किया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन 67 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन स्क्वायर 67। अब ध्यान दे बच्चे, देखिए साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 67 कितना होगा? कट जाएगा भाई, जो ये है वही ये पॉजिटिव है, यहाँ कोई साइन नहीं प्लस है, ये माइनस है, तो ये देखिए कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। अब सुनो, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो तो 0 आ गई। इन्होंने क्या बोला था कि ये पॉजिटिव है। अब सुनो एक बात बताऊं बच्चों, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आई रिपीट, 0 इज नाइदर पॉजिटिव, 0 इज 0 0 होता है भाई। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक, 0 इज नाइदर नाइदर नीदर, जो बोलना है बोल लो भाई आप, नीदर पॉजिटिव, ठीक है, नॉर नेगेटिव। ओके, तो ये रीजन देके हमने बोला कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फिर से सुन लो, ये क्यों फॉल्स हो गया? ये इसलिए फॉल्स हो गया, इन्होंने बोला कि भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी पॉजिटिव है? नहीं, पॉजिटिव तो नहीं है, 0 है। 0 भाई निकाल के दिखा तो दिया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट, और ये लोग कह रहे हैं पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट क्या है?
फॉल्स है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin 80 माइनस cos 80 इज नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव होगा? अगर होगा तो ट्रू होगा स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू लिखी और यहाँ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू लिखी, ठीक। तो ये 0 डिग्री है और यहाँ देखो ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है, ठीक। और ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक। तो साइन 0 0, साइन 30, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, है ना, डिफरेंट कलर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, वैल्यूज को। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीजेस, यानी कि एंगल के इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। क्यों? ये 0 है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, चेक कर लीजिए 0.5 होता है, ठीक। 1/√2 का मतलब लगभग लगभग अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स में कितना होता है? 1/√2 का मतलब अप्रॉक्स में होता है इज इक्वल्स टू 0.7 के आसपास आएगा, ठीक। और √3/2 का मतलब 0.8 के आसपास आएगा और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, ठीक। नाउ अब कॉस की वैल्यू, ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा 1, ठीक। फिर √3/2 और 1/√2, ठीक। फिर 1/2 और 0, ये हो गया, यानी कि 1, फिर √3/2 क्या हो गया? 0.8 हो गया। 1/√2 कितना हो गया? 0.7 के आसपास। 1/2 कितना हो गया? 0.5 के आसपास, मतलब 0.5 हो गया, ठीक। तो बताना मैं ये चाहता हूं कि थीटा के इंक्रीज करने से साइन तो इंक्रीज होता है, साइन की वैल्यू तो इंक्रीज होती है। देखो 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 1, ठीक है। तो साइन तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कॉस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉस की वैल्यू पहले 1, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर 0, ठीक। तो चाहो तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप हैंडल कर लो। कैसे? देखो इन्होंने हमको क्या दिया है? इन्होंने हमको दिया है साइन 80 माइनस कॉस 80। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना तो आप लोग को पता होगा ना कि बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इतना तो पता होगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला 5 - 2, अब बताओ आंसर 3 आएगा, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। अगर पहले बड़ा नंबर है फिर अगर छोटा नंबर है, ठीक है, और होने दोनों पॉजिटिव चाहिए, ये भी पॉजिटिव ये भी, और बीच में माइनस लगा हुआ है। अरे 2 भी देखो पॉजिटिव है, 5 भी क्या है? पॉजिटिव है। बड़े वाले पॉजिटिव में से छोटा वाला पॉजिटिव माइनस करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है ना। कुछ भी ले लो, 8 - 2 क्या होता है? 6। 8 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है। बड़े वाले पॉजिटिव में से छोटे वाले पॉजिटिव को माइनस करोगे तो आएगा तो पॉजिटिव ना। और इसी का रिवर्स, इसका रिवर्स क्या? अगर छोटे वाले पॉजिटिव में से बड़े वाले पॉजिटिव को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आएगा। 2 - 6 - 4। तो इस बात का आप ध्यान रखो। अब सुनो, एक बात बताओ, ये जो साइन 80 है इसकी कुछ तो वैल्यू होती होगी ना। अब आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो नहीं दिख रही है सर। अरे भाई कोई बात नहीं, नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचो साइन 80 कुछ तो होता होगा और कॉस 80 कुछ तो होता होगा, साइन 80 कुछ तो होता होगा, कॉस 80 कुछ तो होता होगा। अब बताओ, एंगल यहां सेम है, ये देखो एंगल सेम है, 80 डिग्री 80 डिग्री। अब बताओ कि ये वाला वैल्यू बड़ा होगा साइन 80 या कॉस 80, कौन बड़ा होगा बताओ? यहां से जाके देख लो, किसी भी सेम एंगल के लिए देखो, जैसे 60 डिग्री के लिए देखो, तो साइन आपका बड़ा है 0.8 और कॉस क्या है आपका? छोटा है 0.5। भाई थीटा ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट, तो साइन की वैल्यू बड़ी हो रही है और कॉस छोटी हो रही है। यानी कि किसी भी एंगल के लिए अगर आप चेक करोगे तो साइन की वैल्यू आपको बड़ी मिलेगी। किसी एंगल को फिक्स कर लो, कर लो 30 पे ले लो, एंगल आपने फिक्स कर लिया। अब साइन की वैल्यू चेक करो, कॉस की चेक करो, तो साइन 30 तो कितना है? 0.5, लेकिन कॉस 30 कितना है? 0.8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाँ यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? कॉस देखिए डिक्रीज कर रहा था, ठीक है ना, और साइन क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। तो इस बार साइन में से अगर आप कॉस को माइनस करोगे 30 डिग्री के लिए तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, 0.5 - 0.8 - 0.3 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही आप 45 को क्रॉस कर जाओगे, यहाँ देखिए 60 के आसपास जब आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी और कॉस की वैल्यू आपको डिक्रीज होते हुए, और इस तरीके से कि 60 पे पहुंचते पहुंचते ही साइन क्या हो गया? कॉस से बड़ा हो गया। तो 70 पे साइन कॉस से और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइन और बड़ा होगा कॉस और छोटा होगा। और 90 पे पहुंचते पहुंचते साइन बड़ा हो गया, पूरा हो गया 1 और कॉस छोटा होते होते हो गया 0।
तो साइन 80 के आसपास साइन बड़ा होगा और कॉस छोटा होगा। आई रिपीट, साइन 80 के आसपास साइन बड़ा होगा और कॉस क्या होगा, छोटा होगा। तो एक तो ये तरीका है करने का इसको, ठीक है। तो फॉर 80 डिग्री साइन 80 इज ग्रेटर देन कॉस 80, पक्का, यानी कि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो आंसर माइनस करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्रेटर देन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो यहां से आंसर जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। इन लोगों ने क्या बोला था, इन लोगों ने बोला था कि ये क्या है, नेगेटिव है, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एक तो ये तरीका है करने का, ठीक। दूसरा तरीका एक और है, वो मैं आपको बताता हूँ, ट्राई करते हैं इसका सेकेंड मेथड भी हम लोग ट्राई करते हैं। कैसे, देखो, देखिए साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री, ओके। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, साइन 80 डिग्री को हमने ऐसे रहने दिया, माइनस कॉस 80 की जगह आप क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस 10। ये सुनो, ठीक, 80 की जगह 90 माइनस 10 लिखा। अब हमको पता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ठीक। तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह 10 है ना, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, साइन 10। ये हो गया आपका क्या, साइन 10, ठीक। तो यहां से हो गया साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 10 कितना हो गया, साइन 10। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये वाला ज्यादा अच्छा तरीका है। इसमें क्या किया है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम कर लिया, यानी कि इसको हमने ऐसा चेंज कर लिया। अब यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, अब साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो साइन की वैल्यू तो थीटा इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, यानी कि साइन 80 बड़ा होगा, साइन 10 छोटा होगा। भाई चेक कर लो भाई, देखो ना, छोटा एंगल लोगे तो साइन की वैल्यू छोटी, बड़ा एंगल लोगे तो साइन की वैल्यू बड़ी। थीटा के इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसलिए जो साइन 80 होगा, यहाँ पे एंगल बड़ा है तो साइन की वैल्यू बड़ी, यहाँ पे एंगल छोटा है तो साइन की वैल्यू छोटी, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, ऐसे ही कर लो, ज्यादा अच्छा तरीका है। हम लिखेंगे एस थीटा इंक्रीजेस, नहीं, साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, हम लिखेंगे अपनी कॉपी में वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा साइन थीटा की वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई देखो, साइन 80 डिग्री जो है ना, वो पक्का ग्रेटर होगा किससे, साइन 10 डिग्री से। साइन 80 डिग्री का जो भी वैल्यू हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट जो भी है वो साइन 10 से बड़ा होगा। तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक। तो इसलिए ये इन्होंने बोला ये नेगेटिव है, नहीं नहीं, तो ये फॉल्स हो गया, ये पॉजिटिव है। ऐसे आप इसको हैंडल कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। क्या करके, कॉस को साइन में चेंज करके। एक और तरीका है कि आप साइन को किस में चेंज कर लो, कॉस में, तो वो भी मैं आपको फटाफट यहां बता देता हूं। ये देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ये वाले 80 को चेंज किया था। इस बार ये वाले 80 को आप क्या लिखोगे, देखो ऐसे कर लो आप, साइन 80 को आप लिखो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, फिर ये वाला माइनस कॉपी किया, कॉस 80 डिग्री। अब चेक करिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ कॉस 10 आ जाएगा, माइनस कॉस 80 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो थीटा के इंक्रीज करने से कॉस क्या होता है, डिक्रीज होता है। थीटा के इंक्रीज करने से कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो कॉस 10 है, यहाँ पे एंगल छोटा है तो कॉस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, एंगल बड़ा है तो कॉस की वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी कि कॉस 10 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 80 डिग्री। कॉस 10 जो है वो कॉस 80 से बड़ा है। भाई जिसको नहीं पता देख लो ना यहाँ, जब एंगल छोटे छोटे लोगे तो कॉस की वैल्यू बड़ी आएगी, एंगल बड़े बड़े लोगों कॉस की वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि कॉस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है एंगल के इंक्रीज करने से, ठीक। तो कॉस 10 बड़ा हो गया और कॉस 80 छोटा हो गया, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0 आएगा ना। इन्होंने नेगेटिव बोला है, फॉल्स हो गया, ठीक। यहाँ पे भी रीजन वही लिखेंगे क्या, कि यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसलिए इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, जो पसंद है वो आप कर सकते हो, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट ओवर
अब देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, ठीक है ना, इस ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैं डॉट लगा दे रहा हूँ, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक। सो क्या हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमें को चेक करना है tan थीटा के इक्वल है कि नहीं है, ठीक। एलएचएस लेके चल रहे हैं, देखते हैं आरएचएस आएगा कि नहीं, अगर आ गया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ओके, तो इतना हम लोग को पता है बच्चों। देखिए एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यस सर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए बच्चों ये कॉस स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर, ठीक। तो यही काम हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट स्टेप में ये साइड में करके दिखा देंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हमको पता है कि भाई जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल। या फिर आप बोल सकते हो सेक को उधर लाओ, कॉस को उधर ले जाओ, तो सेक थीटा रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा की वैल्यू के, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर सेक को मिलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर 1 को मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, और कॉस का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही काम आपको यहाँ पर करना है, रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये इंटू है तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, साइन स्क्वायर थीटा, भाई साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक। हमको पता है क्या कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। और अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर इसको मिलेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये स्क्वायर tan को मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, tan स्क्वायर थीटा। अब इतना तो सबको पता होगा क्या, कि अगर कहीं पर आपके पास ऐसा है, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट का जो साइन है ये स्क्वायर को हटा देता है, एक्स आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये स्क्वायर रूट ये वाले स्क्वायर को हटा देगा, tan के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर को हटा देगा, और आंसर कितना आ जाएगा, tan थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, और हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और ये रहा इसका रीजन जो हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन या प्रूविंग करके दिखाई हुई है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ cos a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4 a इज इक्वल टू 1। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि इफ cos a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a। ठीक, सबसे पहले आपको ओके ठीक है, यहाँ पे देखो, हम एक काम करते हैं, ये जो इन्होंने हमको गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इसका हम यूज करेंगे। ये देखिए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ से कॉस ए आ जाएगा, कितना, कॉस ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक, अब हमको पता है बच्चों क्या, देखिए हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि थीटा की जगह अगर हम ए ले लें तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, इतना पता है सबको। ठीक, और यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि सीधी सी बात है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो यही काम हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए कॉस ए को तो हमने ऐसे ही कॉपी किया, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर ए लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से cos a की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो हमने क्या किया यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या किया हमने, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, ऐसा था। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट में भी स्क्वायर किया और राइट में भी स्क्वायर किया, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर कॉस को मिलेगा, सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर को मिलेगा 2 to the 4, सो साइन टू द पावर 4a, ऐसा आ गया, ठीक। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, बस ऐसा आ गया, क्या दिक्कत है, ठीक। अब देखो जरा, अब हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस है, ठीक। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है, साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू कितना है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड थी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एडिंग 1 and 2, ठीक। हम क्या करने जा रहे हैं, इनको ऐड करने जा रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब देखो कैसे ऐड करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता, परेशान ना हो, कैसे ऐड करते हैं, देखो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो, खत्म बस। अब बीच में इक्वल टू लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन टू द पावर 4a, और फिर इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चे, आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a की वैल्यू निकालनी थी और चेक करना था वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a किसके इक्वल है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा, 1, कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज कॉपी कर दिया और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी, 1 है। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन टू द पावर 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि दिया गया स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ऐसा एक मैंने एग्जांपल भी कराया है सैंपल प्रॉब्लम में, तो उसको आप जरूर देखें, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, ये हमको चेक करके बताना है, ठीक। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, क्या गिवन है आपको, tan थीटा और प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1। आइए चेक करते हैं, सबसे पहले tan थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। तो tan थीटा इंटू 2 tan थीटा कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा इंटू 2 tan थीटा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, और tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, ठीक। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 tan थीटा कितना आ जाएगा, 2 to the 4 2 to the 4 और tan थीटा, तो प्लस 2 to the 4 tan थीटा, ओके। सो यहाँ से आ गया कितना, 4 tan थीटा, ये 4 लिखा हुआ 4 tan थीटा, और 2 इंटू 1 तो प्लस, इस तरीके से, ठीक। नाउ अब आप देखो आपको लेके क्या आना है राइट हैंड साइड, एक तो सेक स्क्वायर का टर्म लेके आना है और फिर tan थीटा का टर्म लेके आना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे रहने दिया, और प्लस ये देखो ये tan थीटा और ये 4 tan थीटा लाइक टर्म्स है, तो 4 और ये 1 5, tan थीटा का कुछ नहीं लिखा है, 1 मानेंगे, 4 + 1 5 tan थीटा हो जाएगा दोनों मिलके। भाई tan थीटा ये बताओ 4x + x कितना होता है, 5x ना, तो x की जगह क्या है tan थीटा, 4 tan थीटा प्लस tan थीटा 5 tan थीटा, ठीक। और प्लस में 2 लिखा हुआ है, हम एज इट इज इसको लिख देंगे, ठीक, ये हो गया। नाउ अब ध्यान दे बच्चों tan थीटा वाला टर्म तो आ गया, सेक स्क्वायर वाला नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ के रखा है। अब 1 आएगा अगर लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और 1 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, tan स्क्वायर को 1 - सेक स्क्वायर लिख देते हैं, नो, रॉन्ग। tan स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर -1 होगा, याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली क्या, कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ना कि 1 - सेक स्क्वायर, ना 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 ना, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर -1 होता है, गलत मत कर देना, क्या मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में ऐसा करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - सेक स्क्वायर कर देते हैं, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है ना। देख लिया आपने, 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर -1 बनेगा, ठीक। नाउ अब ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये क्या था 2 और इनटू में tan स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे वहां से, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 5 टेन थीटा और प्लस 2। अब ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2 इंटू 1 कितना होता है 2 और प्लस 5 टेन थीटा और प्लस 2। ओके नाउ माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से कितना आ गया 5 टेन थीटा पॉजिटिव है, पहले लिख लो पॉजिटिव क्या है, मतलब वैसा पैटर्न मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 टेन थीटा पहले लिखा हुआ है लिख लिया और 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा हमारा आंसर कितना आ रहा है 5 टेन थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। इन्होंने क्या पूछा था कि ये कितना आएगा 5 टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर के आगे 2 नहीं लगा हुआ है, लगना चाहिए था, इनका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक, हमने क्या बोला कि भाई हमारा जो आंसर है दिस इज नॉट इक्वल्स टू ये वाला, ये इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है 5 टेन थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा के ये इक्वल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा। ओके तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। फॉल्स क्यों? ये आपको डायग्राम की हेल्प से मैं बताता हूँ। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग। ओके तो देखिए टावर की लेंथ तो फिक्स है, टावर की लेंथ तो फिक्स है ठीक, और शेडो की लेंथ क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। ठीक इन्होंने बोला ना कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग, तो सुनो पहले शेडो इतना था तो एंगल इतना था ठीक, लेट अस से थीटा 1 ठीक, फिर क्या हुआ टावर की लेंथ तो उतनी रहेगी, ये देखिए ए बी और सी, बी सी क्या है शेडो है, ये बी सी क्या है बेस क्या है शेडो है, बेस क्या है शेडो है, और ये ए बी क्या है टावर है, टावर की लेंथ तो क्या है फिक्स है ठीक। अब नेक्स्ट डायग्राम देखो जरा, ये देखिए टावर को हमने फिक्स कर दिया, टावर ए बी है ठीक है, टावर आपकी फिक्स है ठीक है ना, सो टावर फिक्स है। ओके नाउ अब ये देखिए ये लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीज कर दिया हमने, ये लेंथ ऑफ द शेडो, ये देखिए ये अब शेडो इतनी हो गई, ये हो गया कितना थीटा 2। अब एक बार बताओ लेंथ अगर इंक्रीज हो गई तो होगा क्या, थोड़ा ध्यान करिए यहां से देखिए एंगल का क्या होगा वो आप समझो। देखो मान लो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ टेन थीटा 1, टेन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि ए बी बाय बी सी। ओके यहां से निकालोगे टेन थीटा 2 परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाय बेस, बेस कितना है बी सी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो जब शेडो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि बेस क्या हो रहा है इस ट्रायंगल का बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है, सही है ना। ओके और परपेंडिकुलर फिक्स है, ये जो टावर की हाइट है वो तो फिक्स है ना, टावर की हाइट तो फिक्स है यानी कि ए बी तो फिक्स हो गया, ये फिक्स है, यहाँ पर भी उतना ही है और यहाँ पर भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पे बीसी क्या हो गया इंक्रीज हो गया ठीक है ना, बीसी इंक्रीज हो गया, शेडो का लेंथ इंक्रीज हो गया। आप सोचो ये जो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस के, चेक कर लीजिए tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेस के, यहाँ से देखो ना ये tan थीटा जो है यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेस के। अगर बेस बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी, भाई इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है कि ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो बेस के बढ़ने से डिक्रीज करेगा, और tan थीटा का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है इफ वैल्यू ऑफ tan थीटा डिक्रीजेस, अगर वैल्यू ऑफ tan थीटा डिक्रीज कर रहा है दिस इंप्लाइज थीटा आल्सो डिक्रीजेस, थीटा आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है फिर से सुन लो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जाके देखिए, थीटा के बढ़ने से थीटा जब इंक्रीज करता है तो tan थीटा इंक्रीज करता है ठीक है ना, जाके देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या देखा आपने, ये थीटा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ओके, और यहाँ क्या आ रहा है 60 डिग्री, और यहाँ क्या आ रहा है आपका 90 डिग्री। ओके सो tan की वैल्यू क्या होती थी याद करिए, tan थीटा की वैल्यू ये थीटा है, थीटा ये थीटा चल रहा है, tan 0 0 1 बाय रूट 3 फिर 1 फिर रूट 3 और फिर कितना आता था 1 आता था। ठीक तो tan की वैल्यू थीटा के बढ़ने से बढ़ती है, और थीटा के घटने से यानी कि एंगल अगर डिक्रीज कर रहा है तो वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है ठीक है ना। कैलकुलेटर से आप निकाल के देख सकते हो, 1 बाय रूट 3 को निकाल के देख लीजिएगा ठीक है, तो 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, फिर 1 और रूट 3 कितना होता है 1.732 है ना,
और थीटा 90 पे कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, गलती से मैंने 1 लिख दिया, आई एम सॉरी। ठीक, तो यहां से देखिए √3 पे 1.732, तो थीटा के बढ़ने से tan की वैल्यू इंक्रीज होती है, 0 फिर 1/√3, 1/√3 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 1.732 होता है। ठीक, 90 पे बात मत करो, वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो थीटा के इंक्रीज होने से tan थीटा इंक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है, अगर आप ऐसे करके चल रहे हो, थीटा डिक्रीज हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है 90 से 60, 60 से 45, 45 से 30, 30 से 0, तो थीटा के डिक्रीज करने से tan का वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अगर tan का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो थीटा डिक्रीज कर रहा होगा। तो यही तो मैं बात बोल रहा हूं कि tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेस के, बेस अगर बढ़ेगा तो tan थीटा घटेगा, तो tan थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि tan का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, थीटा ऑल्सो डिक्रीजेस, थीटा भी डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि शैडो की लेंथ इंक्रीज होती चली जा रही है, तो शैडो की लेंथ अगर इंक्रीज होती चली जा रही है, शैडो क्या है, शैडो क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है। ठीक भाई, परपेंडिकुलर तो फिक्स है और बेस लगातार बढ़ रहा है, बेस बढ़ने का मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सही है ना, tan थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन आल्सो इंक्रीजिंग, तो इनका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके ओके, ये चीज हो गई। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको और फिल करा दूं एक डायग्राम से, ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा। टावर देखिए फिक्स है, ये सन है, मतलब यहाँ कहीं सन होगा तो इसकी शेडो बन रही है। ठीक, देखिए यहाँ के लिए एंगल अगर 60 है तो यहाँ के लिए कितना होगा, 30 होगा। ठीक, तो पहले इसकी शेडो कितनी थी, यहां से यहां तक ये थी पहले इसकी शेडो। अब शेडो अगर बढ़ गई, शेडो अगर बढ़ गई, ये देखिए शेडो अगर इतनी हो गई, ये पूरी अगर शेडो हो गई थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद, तो शेडो बढ़ने से एंगल क्या हो गया, डिक्रीज। पहले 60 था जब इतनी शेडो थी, ये वाली, जब ये वाली शेडो थी तो एंगल कितना था, 60, और जब शेडो बड़ी हो गई तो एंगल कितना हो गया, 30। इसको आप एक तरीके से और फील कर सकते हो। ठीक, और कैसे फील कर सकते हो, आप ऐसे फील कर सकते हो उसको, आप अपने आप को लेके देखो, मान लो कोई बिल्डिंग है, ये फिक्स है। ठीक, बिल्डिंग का टॉप क्या है, फिक्स है, मतलब जो हाइट है सो है। दूर से अगर देखोगे, दूर से देखोगे बिल्डिंग के टॉप को, थोड़ी सी गर्दन उठानी पड़ेगी, एंगल ऑफ रोटेशन कम होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, ऐसे सोचो। पास आके देखोगे, बिल्डिंग के पास आके देखोगे, तो भाई ये बिल्डिंग का टॉप, अब आपको ऐसे देखना पड़ेगा, तो ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। दूर का मतलब बेस बड़ा है, बेस बड़ा तो एंगल छोटा, ऐसे सोचो। पास आके देखोगे, बेस छोटा, एंगल बड़ा। जितने पास आके बिल्डिंग को देखोगे आप, उतना बेस छोटा हो जाएगा, बेस छोटा हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, बेस छोटा हो जाएगा और एंगल बड़ा हो जाएगा। जितना दूर चले जाओगे, बेस बड़ा एंगल छोटा, वही चीज तो यहाँ पे हो रही है। दूर पास का क्या मतलब है, दूर का मतलब है क्या, शैडो की लेंथ बढ़ा रही है, उसने बोला था कि शैडो की लेंथ बढ़ाते जाओ, शैडो की लेंथ बढ़ाने का मतलब है दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, ऐसे सोचो। यानी कि ये बेस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बेस के बढ़ने से, बेस के बढ़ने से, बेस के बढ़ने से एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन्होंने क्या बोला, इंक्रीज हो रहा है, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे, फाइनली मैं आपको बता दूं, दो डायग्राम ये वाले बनाओगे, फिर लिखोगे कि एज द हाइट ऑफ द टावर इज फिक्स, यानी कि ए बी इज फिक्स, तो tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस, बेस के इंक्रीज होने से, इफ द वैल्यू ऑफ बेस इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा डिक्रीजेस, और tan थीटा डिक्रीजेस, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि थीटा डिक्रीजेस, तो थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक। ठीक, तो ये देखिए, ये सरफेस ऑफ द लेक है, ये सरफेस ऑफ द लेक में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए सरफेस ऑफ द लेक है। ठीक, अब ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से नीचे। ठीक, ये पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पानी भर देते हैं, ये ऐसे। ठीक, ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोला इसने हमसे, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये है आपका सरफेस ऑफ द लेक, सरफेस ऑफ द लेक, लेक का सरफेस है, और इस लेक के सरफेस से 3 मीटर अबव जाना है आपको, 3 मीटर ऊपर जाना है। ठीक है, तो पूरा डायग्राम मैं येलो कलर से बनाऊंगा, तो यहाँ से 3 मीटर ऊपर जाओगे। ठीक, ये हो गया 3 मीटर। ठीक, ये लीजिए, और यहाँ से क्या करते हो आप, 3 मीटर ऊपर जाके क्या करते हो,
ऑब्जर्व्स अ क्लाउड, यहाँ से क्लाउड को देखते हैं एंड इट्स रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्शन को भी देखते हैं। ठीक, तो सपोज क्लाउड यहाँ पर है, ये पॉइंट सी पर क्या है, क्लाउड है। ठीक, तो क्या किया इसने, सरफेस ऑफ द लेक से 3 मीटर ऊपर जाके क्लाउड को देखा, ये ऐसे क्लाउड को देखा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक, तो जब ये क्लाउड को देखेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहाँ पर, सामने, ये इस तरीके से। ठीक है ना, लेक के सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक, तो यहाँ से खड़ा होकर जब ये क्लाउड को देखेगा, ये ऐसे। ठीक, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। लेट अस से ये कितना हो गया, θ1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया, θ1 हो गया। नाम रख देते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका, बी है। ठीक, ये पॉइंट था आपका सी और ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लाउड वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता दूं, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये अगर प्लेन मिरर है, जिन्होंने नहीं पढ़ा सुन लीजिए। ठीक है, ये अगर प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर का सरफेस है, प्लेन मिरर का क्या है, ये सरफेस है। ठीक, तो प्लेन मिरर के सरफेस से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक, पॉइंट ओ पे अगर ऑब्जेक्ट, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इसका रिफ्लेक्शन, यानी कि इसकी इमेज बनती है। ओ की इमेज ओ डैश पे यहाँ पर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अगर ये कितना है आपका x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी यूज करोगे। ये जो सरफेस ऑफ द लेक, इसको मिरर की तरह सोचो। ठीक, इसको मिरर की तरह सोचो, और ये देखिए, ये मिरर का सरफेस है, सरफेस ऑफ द लेक मिरर का सरफेस है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्लाउड, क्लाउड कितना डिस्टेंस पे, सपोज ये x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी, वो भी पानी में कितने डिस्टेंस पे बनेगी, x डिस्टेंस पे। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी इमेज अगर आप बनाओगे, तो इसको आपको बनाना है x डिस्टेंस पे, जितना ये c से लेके e तक, ये मेजर कर लो, c से लेके e तक, ये ऐसे। तो ये भी कितना हो जाएगा, C से E जितना है उतना E से लेके M तक है। ठीक, M बोल दो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, I बोल सकते हो। ठीक, I का मतलब इमेज। तो यहां से आप देख सकते हो, CE क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, CE क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और E से I तक क्या है, इमेज डिस्टेंस। ओके, सो E से I, EI क्या है, इमेज डिस्टेंस। ओके, ये सो अब देखो, अब यहीं से अगर आप इसकी इमेज को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, ये देखिए, यहां से आपने इसकी इमेज को देखा, ये इस तरीके से, क्योंकि उसने हमको बोला है क्या, कि मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक ऑब्जर्व्स अ क्लाउड एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन है, आई पे क्या है, रिफ्लेक्शन है। इसके रिफ्लेक्शन को जब आप देखोगे, रिफ्लेक्शन को जब आप देखोगे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, θ2। अब आप एक काम करो, tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू निकाल लो। अगर आपस में इक्वल आ रही होंगी तो एंगल भी इक्वल होंगे भाई, tan θ1 tan θ2 की वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ रही होगी तो θ1 θ2 इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, सो देखते हैं, अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे क्या, tan θ1, सो यहां से हमने कैलकुलेट किया tan θ1। अब कौन से ट्राइंगल में देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो कौन सा ट्राइंगल में, CAD में। ठीक है ना, तो ट्राइंगल CAD में आप देख रहे हो tan θ1, tan θ क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, CD, और बेस कितना है, AD। मान लो हमने इस बेस AD को हमने क्या ले लिया, Y ले लिया। ओके, ये Y। ठीक है ना, तो यहां से देखिए, ये अगर 3 है तो ये सामने भी कितना हो जाएगा, 3, DE का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 3, और यहां से लेके यहां तक पूरा x था, तो x माइनस 3, तो CD कितना हो जाएगा, x माइनस 3। बहुत आसान है, देख लीजिए, कुछ नहीं किया है। AB कितना है, 3, DE कितना है, 3, C से लेके E तक पूरा कितना था, x में से 3 माइनस करोगे तो x माइनस 3 बचेगा, CD कितना है, x माइनस 3। ठीक है ना, और हमने क्या किया, हमने राइट एंगल ट्राइंगल CDE में, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक, CDE में tan θ1 लगाया, tan θ1 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 3, और बेस कितना है, y। ठीक, तो यहाँ से tan θ1 कितना आ गया, x माइनस 3 बाय y। ठीक, अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे θ1 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है।
ठीक, थीटा 1 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक, और थीटा 2 क्या है, थीटा 2 है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक। अब चलिए, अब आप ले लो ट्राइंगल ए डी आई को, ओके। सो इन ट्राइंगल ए डी आई, ट्राइंगल ए डी आई को ले लो, tan थीटा 2 अगर लगाओगे, ये थीटा 2 है, ठीक। अब देखो बस ये ट्राइंगल ऐसा इन्वर्टेड बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ऐसा ट्राइंगल हो, ऐसा ट्राइंगल हो तो क्या दिक्कत होनी चाहिए आपको, 90, ये क्या है थीटा 2, tan थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक। तो इस बार जो आपका परपेंडिकुलर है, अगर हम tan थीटा 2 लगाते हैं, तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो डी से लेके कहाँ तक है, आई तक, ठीक। यानी कि डी आई बाय बेस कितना है, ए से लेके डी तक, चेक कर लो, ये डी से लेके आई तक क्या है, परपेंडिकुलर, और ए से लेके डी तक क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। सो डी आई बाय, और बेस कितना है, वाई। अब डी आई को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखिए, डी आई को मैं आपको अलग से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो डी आई कहाँ पे निकाल के दिखाएं, यहाँ पे देखिए, डी आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी से आई तक कितना होगा, डी ई और प्लस ई आई, सो डी ई और प्लस ई आई, ठीक। डी ई कितना है, डी से ई तक कितना है, डी से ई तक है 3 और प्लस ई से आई तक कितना है, ई से आई तक कितना है, एक्स है, तो 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से डी आई कितना आ गया, 3 प्लस एक्स बाय वाई आ गया। 3 प्लस एक्स को आप एक्स प्लस 3 भी लिख सकते हो, एक्स प्लस 3 बाय वाई, ठीक है ना। सो tan थीटा 2 कितना आ गया, ये आ गया आपका x प्लस 3 बाय वाई आ गया, ठीक है ना। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ओके स्टूडेंट्स। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ से देख के, यस, यहाँ से देख के आप मुझे ये बताओ कि क्या tan थीटा 1 tan थीटा 2 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि tan थीटा 1 x माइनस 3 बाय वाई है और tan थीटा 2 x प्लस 3 बाय वाई है, तो दोनों के राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होंगे। आई रिपीट, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ये x माइनस 3 बाय वाई है और ये x प्लस 3 बाय वाई, तो दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होंगे, यानी कि tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू tan थीटा 2, ओके। सो tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू tan थीटा 2, ठीक है ना। tan थीटा 1 की वैल्यू tan थीटा 2 के इक्वल नहीं होगी, और अगर tan थीटा 1 tan थीटा 2 के इक्वल नहीं है, tan थीटा 1 अगर tan थीटा 2 के इक्वल नहीं है, अगर tan की वैल्यू इक्वल नहीं तो उनके एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। ऑब्वियसली भाई एंगल इक्वल होता है तब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इक्वल होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ही नहीं इक्वल है तो एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू tan थीटा 1, सॉरी tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू tan थीटा 2, दिस इंप्लाइज कि थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल नहीं है। थीटा 1 क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, और थीटा 2 क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सरफेस ऑफ द लेक से कुछ हाइट पे जाके क्लाउड को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन अलग होता है, और उसी क्लाउड की इमेज को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग होता है, वो आपस में इक्वल नहीं होते। और इन्होंने हमसे क्या बोला था, इन्होंने हमसे बोला था देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, सो द आंसर इज फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और 12 का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।